नमस्कार। धनु राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हम आए हैं। इस महीने तथा इस महीने के बाद के कुछ कड़वे खट्टे मीठे अनुभव तथा संभल कर चलने की हिदायत और नसीहत के साथ कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। ये जो चार्ट है आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास बातें आपको दिखाई देंगी। ये रेड कलर के सर्कल में है, ये और ये 3 ग्रह, इन पर विशेष चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये 123 दिन है, 1 2 3। अब लोग पूछते हैं कब से कब तक शुरू होंगे। मैं लास्ट बता रहा हूं, 31 मई 2025 तक ये 123 दिन का पीरियड है टोटल, और शुरू हो चुका फरवरी के महीने से, तो अब आप अनुमान लगा लेंगे। लेकिन बीच में ही ये 16 डिग्री का 27 फरवरी को रेट्रोग्रेड मोशन में हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, मैंने एक शब्द कहा खट्टे और मीठे, ये धनु राशि के लिए मालव्य योग बना रहा है। मालव्य योग होता है पंच महापुरुष योगों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण योग कहा गया है, जिसका नाम है मालव्य योग। मालव्य योग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये योग मनुष्य को अलंकृत, सुशोभित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, आनंदित, हर्षित करता रहता है। कारण क्या है, क्यों करता है? क्योंकि ये सुख का भाव है। सुख है आपकी लाइफ का शुक्र, और शुक्र सुख क्यों है? क्योंकि ये संसार के साधन के साथ साथ, सुखों के साधन के साथ साथ इनकम हाउस का लॉर्ड भी है। इनकम हाउस का लॉर्ड जब उच्च पोजीशन में हो तो उच्च महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस को पूरा करने की, महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करना, एम्बिशंस को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है मनुष्य, और उसमें मदद करता है शुक्र। शुक्र चूंकि 4th हाउस में है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, आपके घरेलू सुख के साधन, ट्यूबवेल से लेकर के आपके मोटर, कार तथा ट्रैक्टर और आपके पशु, सब इसमें आ जाते हैं, चतुर्थ भाव। और सबसे हम कैसे देखते हैं, अगर आदमी बीमार है और अच्छा हॉस्पिटल उसको मिलेगा या नहीं, इस चीज की जो बात है पता करना हो तो चौथे भाव से पता करते हैं। आपको डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स कैसे मिलेंगे हॉस्पिटल में, इसका पता भी चौथे भाव से ही चलता है। ये छोटी छोटी बातें, 123 दिन का आपका जो शुक्र का सुख का पीरियड है, इट विल बी गुड फॉर यू अप टू 31st of March 2025। इस अध्याय के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि धनु राशि के लिए मैंने फिर कहा कि खट्टे और मीठे, आपको जागृत करने के लिए, कुछ लोगों को नसीहत देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को अगर पसंद नहीं आता तो कृपया वो ना देखें, क्योंकि हम बिल्कुल स्पष्ट बात करना पसंद करेंगे। ये वीडियो महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए बराबर रहेगा। साथ ही साथ धनु राशि के साथ साथ धनु लग्न के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ लोग जिनकी साढ़े साथी या ढैया समाप्त हुई होगी लग्न से या राशि से, अब वो दोबारा धनु राशि के ऊपर अब 29 मार्च को जो शनि की ढैया, कंटक शनि कहेंगे हम इसको, कष्ट देने वाला, कांटा जैसे चुभता है, उसको कांटक बोलते हैं, तो कांटा जैसा चुभता है। तो 3 जून 2027 तक आपको कुछ थोड़े थोड़े अवसाद, परेशानी, तनाव, इनसिक्योरिटी और कुछ तनाव देने वाला रहेगा। आपके खिलाफ षड्यंत्र, पैसे को लेकर के कुछ समस्याएं, भूमि, भवन, वाहन संबंधी परेशानियां रहेंगी। अब लोग ये सोचते हैं कि जो साढ़े साथी है या ढैया है, पंडित जी खुद अपनी तरफ से बुला रहा है वो, और वो आपको डरा रहा है। तो जिनको ऐसा डर लगता है, कृपया वो इस चीज पर विश्वास ना करें। और आप ये समझिए कि ये ग्रह जो है
किसी भी ज्योतिषी के अंडर में नहीं होते। ये हम लोग पंचांग की स्टडी करने के बाद ही आपको बताते हैं। और किसी भी ग्रह के साथ कोई भी ज्योतिषी तलवार, बंदूक, चाकू लेकर के आकाश में जाकर के लड़ने नहीं जाता, ना उनसे फोन पर बात करता है। ग्रह किसी के अंडर में नहीं होते हैं। ग्रह आपके भाग्य के अनुसार आपके किस्मत को तय करते हैं। आइए दूसरा विषय देखते हैं। ये आपके पराक्रम स्थान में सूर्य इतना गजब की आभा, कांति, अपनी आभा मंडल और आपके भाग्य स्थान को आलोकित और प्रकाशित करता है। तो इसलिए मैंने शब्द कहा कि खट्टे और मीठे स्वाद, यानी कि खट्टे पहले सुने आपने, अब मीठा स्वाद क्या है। इस सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही मनुष्य का सब कुछ कल्याण करता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो कई प्रकार की आने वाली समस्याएं भी आपके निकट आने से घबराएंगी और पहले ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये भाव इतना इंपॉर्टेंट है। आपका भाग्य हर चीज बोलता है किस्मत में होगा तो हो जाएगा काम। तो किस्मत है आपकी। हम लोग सिर्फ गोचर ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है और उसके क्या एक्शन है। हमें किसी इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राशि और लग्न और साथ ही साथ मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्रों से मिलकर ये राशि बनी है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वालों की हम बात कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल को हम इम्प्रेस करने के लिए कोई हमारा इरादा नहीं है। साथ ही साथ अब एक मजे की बात सुनिए कि ये शनि जो है, शनि आपके भाग्य को देखता है तो शत्रु भाव से देखता है, लेकिन यह कर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जब जिस जिस राशि को उसका स्वामी देखता है या उसके साथ बैठता है उसकी वृद्धि होती है, तस्य वृद्धि स्यात्। बुध मित्र भाव से देख रहा है इस बात को। लेकिन तीसरे भाव की हम अगर गंभीरता देखें कि ये भाव यहाँ सूर्य जो है वो बुध के साथ बुधादित्य योग बनाता है। बुध की मित्रता शनि के साथ भी है, बुध की मित्रता सूर्य के साथ भी है। अब तीनों का जो एक्शन और रिएक्शन है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ाता है। और त्रिखटे एकादशी शनि तीसरे और छठे और 11वें भाव में शनि और सूर्य आपके पराक्रम और हिम्मत को बढ़ाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक विरोधाभास है, बहुत बड़ा विरोधाभास, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा मैं। हालांकि बड़े भाई का स्थान तो ये होता है, लेकिन सूर्य भी बड़े भाई का कारक है, पिता के समान सूर्य का एक्शन होता है। अब यहाँ तीसरे भाव को क्या कहा है ज्योतिष में, रवि अग्रजम हंति पृष्ठ जातम शनिश्चर। सूर्य जो है यहाँ बैठ करके बड़े भाई को कष्ट देता है, और खास तौर से उनके लिए जिनकी कुंडली में तीसरे स्थान में सूर्य होता है, तो बड़े भाई के लिए बहुत अनिष्ट कारक होता है। यानी कि किसी का जन्म हुआ और तो जन्म होने के बाद बड़ा भाई मर जाता है, अगर वो मरा नहीं है, जिंदा है, उसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो या तो वो नेत्र पीड़ा झेलता है, या तनाव, अशांति, या विदेश में चला जाता है। यानी कि अलगाववाद, ये सूर्य जो है बड़े भाई को अलग कर देता है। और अभी ये अग्रजम हंति पृष्ठ जातम शनिश्चर, ये पीठ पीछे यानी कि छोटे भाई के लिए ये कष्टकारक होता है। तो ये छोटे और बड़े भाई दोनों को कष्ट भी देता है। मैं यहाँ बात करूंगा नौकरी के जो अवसर हैं वो आपको मिलने जा रहे हैं। जिनको मिले नहीं है अब मिलेंगे, और जो जूझ रहे हैं जॉब से लेकर के, अब वो जहां भी अप्लाई कर रहे हैं वहां से मैसेज तो आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट मिल सकती है, ऐसा ग्रह बता रहा है। और मई के बाद जब मई आ जाएगी, उस मई के बाद में आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, पैसा, जायदाद,
आपकी पर्सनालिटी इतने बढ़िया अच्छे कपड़े पहन करके आप निकलेंगे घर से, गज केसरी योग बनेंगे आपके। आपकी पर्सनालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। एक नई चीज बताना चाहूंगा मैं आप सभी को। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को देखेगा। अभी मैंने एक श्लोक बताया, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतोवा। ये बृहस्पति शत्रु राशि में भले ही बैठेगा, लेकिन आपको इससे क्या मतलब। आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, गज केसरी योग बनाएगा, और शनि भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा 29 मार्च के बाद धनु राशि को। तो क्या होगा, मित्र भाव से देखेगा। वृश्चिक राशि के केस में अलग मैटर था, यहां आने के बाद धनु राशि को ये शत्रु भाव से नहीं देखता। यही कारण है कि जो 7.5 की जो सबसे बुरी पोजीशन है, वो किसी और राशि से कंपेयर हम नहीं कर सकते धनु को, क्योंकि ये धनु राशि की जो ढैया है, ये इनको 2.5 ईयर तक, लगभग 3 जून 2027 तक जमीन जायदाद पैसा तरक्की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उसमें किसी का जोर नहीं चल सकता, क्योंकि माता के लिए कष्टकारक, जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद। लेकिन लास्ट में क्या है कि आपकी ग्रह और दशा, इन नक्षत्रों के अनुसार जिनकी दशाएं सूर्य, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये बृहस्पति की चल रही होंगी, वो कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है वो तय करेगा। इसकी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात कर लें तो इनकी अब सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि की महादशाएं चल रही हैं क्रम एज के हिसाब से। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, बुध, केतु, शुक्र, ये दशाएं चल रही हैं इनकी एज के हिसाब से। तो वो कौन सा ग्रह कहाँ बैठ करके क्या साइड इफेक्ट दे रहा है, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। इसके अलावा ये जो मंगल है, इस मंगल को की दृष्टि आपके पिता के स्थान पर है। ये आर्टरीज और वेन्स और ट्यूमर तथा गांठ या ऑपरेशन, हृदय के रोग पैदा कराता है पिता के लिए। मंगल ऑपरेशन कराता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर मरहम का काम करता है। भले ही शत्रु राशि है, शत्रु दृष्टि है, ओवरऑल पिता और माता दोनों के सुख में बाधा पहुंचाने वाला, या कोई छोटे मोटे ऑपरेशन माता पिता से संबंधित रोगों की चिकित्सा कराने के लिए बाध्य करता है मनुष्य को। तो ये स्थिति 18 मई के बाद बिल्कुल नहीं रहेगी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। धनु राशि के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।